देखिए, ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े सफलता के रहे। हम यूपी में जीते हैं, हम हरियाणा में जीते हैं, हम बिहार में भी जीते। बिहार के अंदर गोपालगंज की सीट जो हमारी सीट थी, बहुत कोशिश हुई सत्ताधारी गठबंधन के जरिए, लेकिन बीजेपी को जीतने से कोई रोक नहीं पाया। आरजेडी जेडीयू के गठबंधन के बावजूद हमने कमल का फूल खिला दिया गोपालगंज के अंदर, और मोकामा के अंदर भी पहले बहुत दिन बाद बीजेपी लड़ी थी, क्योंकि वो अलायंस में सीट चली जाती थी। पिछली बार जिस बड़े मार्जिन से आरजेडी जीती थी, इस बार उस मार्जिन को हम लोगों ने बहुत कड़े मुकाबले में लाके खड़ा किया, और इससे साफ संदेश हो गया कि बिहार में चाहे कोई कितना गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 40 में से 40 सीट देगी। इसकी तैयारी में हम लोग अभी से लगे। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात करें, हारते थे इस बार 1800 के लगभग मार्जिन से हारे हैं, तो अगली बार हम 20,000 के लगभग जीतेंगे। देखिए, आरजेडी के पास इसके अलावा कहने को कुछ है नहीं। गठबंधन के बाद भी एक सीट तो आरजेडी की थी, लेकिन गठबंधन के बाद एक सीट बीजेपी की थी, और गठबंधन करने के बाद भी बीजेपी से वो सीट छीन नहीं पाए। तो अब तो बहाना होगा। समाजवादियों का पुराना तरीका है, वो कहते हैं, हर चुनाव में कहते थे हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, हम इतने मार्जिन से आगे रहे, इतने मार्जिन से पीछे रहे। लेकिन संदेश साफ गया है कि आरजेडी की लाख कोशिशों के बावजूद आरजेडी गोपालगंज से जीत नहीं पाई, और मोकामा में भी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी टक्कर दी। मोकामा के अंदर अनंत सिंह पहले से ही एमएलए रहे, उसके बाद जब उनकी सदस्यता गई तो उनकी धर्मपत्नी जब वहां लड़ी, तो उनके साथ पिछली बार तो सिर्फ एक पार्टी थी आरजेडी, इस बार तो 7 पार्टी मिल गई, और वो मिलने के बावजूद वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ गया, और भारतीय जनता पार्टी ने कांटे का मुकाबला दिया। तो संदेश साफ है कि बिहार में कोई कितना भी गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत को कोई रोक नहीं सकता। लोकसभा के चुनाव में भी हम लोग वहां मैक्सिमम सीट जीतेंगे। अभी 40 सीट पर हमने तैयारी शुरू कर दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।